तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है। 10-12 साल पहले एग्रेसिव लैंडिंग के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। आज एनपीएस को कारपेट के नीचे दबाने के बजाय उसे यहां वहां दिखाकर बचने के बजाय एक दिन का एनपीए भी रिपोर्ट करना जरूरी कर दिया है। साथियों, सरकार ये भली भांति समझती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। सरकार इस बात को भी मानती है कि हर बिजनेस सफल हो और जैसा चाहे वैसा ही परिणाम दे, ये संभव नहीं है। हम भी कभी सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरे परिवार का सदस्य ये बनेगा, नहीं बन पाता है। कौन चाहता है कि अपना बेटा न करे, फिर भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये बातें सरकार समझती है और ये संभव नहीं है। और हर बिजनेस डिसीजन के पीछे खराब नियत है, बद इरादा है, स्वार्थ है, ऐसी धारणा कम से कम हमारी सरकार की नहीं है। ऐसे में सही नियत के साथ लिए गए फैसलों के साथ खड़े होना सरकार का दायित्व है और ये हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं फाइनेंशियल सेक्टर के सब लोगों को कहना चाहता हूं, सही नियत से, सही इरादे से किए गए काम आपके साथ खड़ा रहने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ये आप लिख करके रखिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे मैकेनिज्म से आज लेंडर्स और बोरोवर्स को भरोसा मिला है। साथियों, सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सारी बातें हमारी प्राथमिकता है। बीते सालों में जितने भी रिफॉर्म्स हर सेक्टर में किए गए हैं, ये सारे लक्ष्य उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे बड़ा डिजिटल इंक्लूजन हो, डायरेक्ट बेनिफिट का इतना बड़ा मैकेनिज्म हो या फिर छोटे बैंकों का मर्जर, कोशिश सिर्फ यही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ हो, वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो। इस बजट में भी आप देखते हैं तो आपने इस विजन को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है, आपको नजर आता होगा। साथियों, इस वर्ष हमने नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी घोषित की है। इस पॉलिसी में फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इस बजट में भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण हो, बीमा में एफडीआई को 74% तक करना हो या एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला हो, ये ऐसे ही कुछ कदम है। साथियों, हमारा ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो
वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक प्रभावी भागीदारी अभी देश की बहुत जरूरत है। गरीबों और वंचितों के संरक्षण देने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक नया एआरसी स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है जो बैंकों के एनपीएस का ध्यान रखेगा। ये एआरसी इन लोन्स को फिर फोकस तरीके से एड्रेस करता रहेगा। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक मजबूत होंगे और उनकी लैंडिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। साथियों, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए एक नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ सॉवरिन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए जा सके, इसके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए नई बैकस्टॉप फैसिलिटीज में भी दी जा रही है। साथियों, इसी भावना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों या बड़े शहरों से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत गांवों में, छोटे शहरों में, छोटे छोटे उद्यमियों के, सामान्य भारतीयों के परिश्रम के योगदान का उसमें बहुत महत्व है। आत्मनिर्भर भारत किसानों से कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत हमारे एमएसएमई से बनेगा, हमारे स्टार्टअप से बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहचान हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एमएसएमई होंगे। इसलिए कोरोना काल में एमएसएमई के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। इनका लाभ उठाते हुए करीब 90 लाख उद्यमों को 2.4 ट्रिलियन रुपए का क्रेडिट मिल चुका है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, इन तक क्रेडिट फ्लो का विस्तार करना आप भी आवश्यक समझते हैं। सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स करके इनके लिए कृषि, कोयला और स्पेस जैसे अनेक सेक्टरों को खोल दिया है। अब ये देश के फाइनेंशियल सेक्टर की जिम्मेदारी है कि गांवों और छोटे शहरों में पल रही इन आकांक्षाओं की पहचान करके उनको आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनाएं। साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तेजी से बढ़ने लगी है, तो क्रेडिट फ्लो भी उतना ही जरूरी हो गया है। आपको ये देखना है कि नए सेक्टर्स, नए उद्यमियों तक क्रेडिट कैसे पहुंचे। नए स्टार्टअप्स और फिनटेक के लिए आप नए और बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तैयार करने पर फोकस करें। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स आज बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में हर संभावनाओं एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोरोना काल में भी जितनी स्टार्टअप डील्स हुई हैं, उनमें हमारे फिनटेक की हिस्सेदारी बहुत अधिक रही है। जानकार बताते हैं कि इस वर्ष भी ये मोमेंटम बना रहेगा। इसलिए आपको भी इसमें नई संभावनाएं तलाश करनी है। इसी तरह जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, उसको यूनिवर्सल बनाने में आपकी भूमिका क्या होगी, इस पर विचार करें। इससे जुड़े बेहतर सुझाव और समाधान
इस वेबिनार से निकलेंगे, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में गहरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि आप आज खुलकर के अपने विचार रखेंगे। और मेरा पक्का विश्वास है कि आज के मंथन से जो अमृत निकलेगा वो आत्मनिर्भर भारत के भी काम आएगा, जन कल्याण के कामों के लिए भी आएगा और आत्मविश्वास को गहरा करने के लिए भी काम आएगा। साथियों, बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल ने, नई व्यवस्थाओं के निर्माण ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश में 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड, 41 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के पास जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% जनधन खाते महिलाओं के हैं और इनमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा है। कोरोना काल में भी इन जनधन खातों के कारण लाखों बहनों को सीधी मदद तेजी से देना संभव हो पाया है। आज यूपीआई से हर महीने एवरेज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हो रहा है और रुपे कार्ड की संख्या भी 60 करोड़ पहुंच चुकी है। आधार की मदद से इंस्टेंट ऑथेंटिफिकेशन, इंडिया पोस्ट बैंक का विशाल नेटवर्क, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण ने फाइनेंशियल सर्विसेज को देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा दिया है। आज देश में 2 लाख से ज्यादा बैंक मित्र आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस डिवाइस की मदद से गांवों में लोगों के घर तक बैंकिंग सेवा को लेकर पहुंच रहे हैं।